So data structures, why should we study data structures? That is the basic question. So data structures क्या है कि they provide a standard language for communication. जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक सिविल इंजीनियरिंग का कि एक घर बनाना है, एक कमरा बनाना है, 10 बाय 10 का विड्थ और वो है, और 10 फीट की हाइट है. जो अगर किसी को भी एस्टिमेशन देना है तो उसको मालूम है कि इसमें इतनी ब्रिक्स लगने वाली है, या जो भी स्टैंडर्ड एक हो जाता है, राइट. तो दे प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर लैंग्वेज फॉर टॉकिंग. या फिर एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल ले रहे थे मोबाइल फ़ोन का, कि मोबाइल फ़ोन है तो किसी भी ब्रांड का हो सकता है मोबाइल फ़ोन, राइट. सो व्हेन मोबाइल फ़ोन स्टार्टेड, आप लोगों को पता नहीं, ध्यान होगा कि नहीं, बट पुराने वो एक ऐसा स्ट्रक्चर आता था, मोटा सा अडाप्टर आता था, किसी का बारीक आता था, किसी का मोटा आता था, सबका एक अलग अलग साइज था, राइट. सो हाउ आर यू गोइंग टू यूज इट अक्रॉस. सो फिर बाद में थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, बी टाइप कनेक्टर आया, फिर आजकल सी टाइप कनेक्टर आया. सबके वोल्टेज रेटिंग्स और एम्पियर सेटिंग्स भी ऑलमोस्ट सबके भी स्टैंडर्ड हो गए. So just like that, data structures provide a standard language for communication. So stack है, अगर आपने बोला कि मेरा stack है, तो everybody knows what is a stack, what is a queue, what is a graph, what is a tree. ये सब लोगों को, ये जो array, these are all standard data structures. अभी और क्या होता है कि problems that are solved, वो भी किसी standard algorithm से ही start होता है, solve होता है. फॉर एग्जाम्पल सर्च करना है, सो सर्च करने के लिए कैसे सर्च करोगे, राइट. कोई भी चीज़ है तो डेटा विल बी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. सो नाउ डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड दैट फॉर्मेट, कि आप डेटा को इस फॉर्मेट में रखा हुआ है. तो जैसे हम बात कर रहे थे, ब्राउज़र के अंदर बैक फॉरवर्ड बटन है, तो यू टू यूज़ टू साइडेड क्यू, जिससे कि यू कैन गो बैक एंड यू कैन गो फॉरवर्ड एंड ट्राई दैट आउट. सो ये डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली आर कॉमन लैंग्वेज, कॉमन स्ट्रक्चर्स, जिससे कि आपके अलगोरिथम्स का इम्प्लीमेंटेशन वगैरह जो है स्टैंडर्डाइज हो जाता है. सो अगर आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर की बुक पढ़ोगे तो उसमें एक स्टैंडर्ड अलगोरिथम देगा वो, कि स्टैक है तो पॉप ऑपरेशन रहेगा, उससे ऊपर का आइटम आ जाएगा, और जो भी करना है, मतलब सो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलगोरिथम देगा यूजिंग स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर. और वंस यू हैव दैट अलगोरिथम, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन any language. So knowing data structures और उससे algorithm का complexity and all is very important. Once you know that, it's very easy. आपको किसी भी language में आप जाओगे, एक बार data structure standard रहेगा तो problem solving becomes easy, right? So that is the need and importance of data structures. So with that, I'll start sharing my screen. हम पहले जो है we'll start with रिपीटिंग आवर वोकैबुलरी चेक. सो हमने लास्ट टाइम बात की थी, इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो पुराना वाला ही है कि प्रॉक्टर्ड क्या रहता है एग्जाम. डेटा स्ट्रक्चर्स की हमने अभी बात की. हैकर रैंक जो है एग्जामिनेशन का प्लेटफॉर्म है. फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक टू न्यूअर लैंग्वेजेस. JavaScript is one of them. Ruby is another one. Python obviously supports functional programming. Then we talked about Pythonic way of thinking for solving problems. क्योंकि Pythonic way से you can solve data. I mean, you can work more efficiently with data structures in Pythonic way of thinking, right? So जैसे, and it's very natural way of specifying things. अगर बोलोगे कि if x is 0, if x equal to 0, so that's like C language. But here, if 0 is if this, 0 if this, then you can do that, right? So बहुत simple Pythonic way of thinking. Lambda expressions and all these are part of Pythonic way of thinking, right? Algorithms हमको मालूम है कि क्या होता है, how they solve. Index हमको मालूम है क्या होता है अभी, right? Can anybody talk about index? What is index? Nima or Jagrati or anybody want to talk about indexes? What is index? So index is starting with 0. राइट. सो अगर एक अरे है जिसमें 1 2 3 नंबर है, तो पोजीशन 1 पे का इंडेक्स इज 0. सो आपके इंडेक्स का इंडेक्सिंग मालूम होना चाहिए कैसा रहता है. देन वी टॉक्ड अबाउट म्यूटेबल. म्यूटेबल क्या रहता है? सर चेंज कर करा जा सकते हैं, सकता रहता है. राइट, एग्जैक्टली. इवन सो लिस्ट के अंदर यू कैन ऐड आइटम्स, यू कैन अपडेट वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम. सो डेटा स्ट्रक्चर इज म्यूटेबल. स्लाइसिंग मतलब उसमें से आप अगर 10 एलिमेंट है तो 4 5 एलिमेंट निकाल सकते हो.
right? With that colon notation 0 colon 3, so 0 से लेके 0 1 2 वाला item लेके आएगा वो, right? So that's slicing. Machine learning we already talked about. Machine learning, our basic intent of doing all of this is learning, programming machine learning, right? So machines, making intelligent machines. Anybody want to talk about machine learning? What is machine learning? Anyway, let's not bother. एक मिनट नवे आप बताएंगे मशीन लर्निंग क्या होती है? सर ये करे थे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, राइट? पर एक स्पेशल तरह का होता है ना, उसका स्पेशलिटी क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम विच लर्न्स बाय एक्सपीरियंस, मतलब डेटा के फॉर्म में हम उसको जो एक्सपीरियंस देते हैं उससे वो लर्न करता है. दैट इज हाउ इट इज स्पेशल. राइट. फिर हमने लिस्ट के बारे में बात किया, तो कोई लिस्ट की प्रॉपर्टीज बताएगा? लिस्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है लिस्ट के? मेहर? Anyway, so list basically is ordered list रहता है, ordered रहता है, mutable data structure रहता है, right? You can access element by indexes and other things. So tuple is non-mutable. Dictionary में key value pairs है, वो values को store करता है. Set again, we talked about set as well. Ordered क्या रहता है, duplicate key value क्या है, and NumPy और Panda. So these are two Python libraries which are very commonly used, right, as of now. And I'm saying as of now क्योंकि with time नई libraries आती रहती है, so maybe next year NumPy की जगह पे कुछ ज़्यादा efficient और ज़्यादा अच्छी library आ सकती है. But one thing you have to remember is every library that comes up, it has a data structure. So NumPy का कौन सा data structure है? Can anyone name a data structure, most commonly used data structure in NumPy? Array. Array is a data structure that is provided by NumPy. Then pandas. Pandas के अंदर कोई बताएगा दो data structures? Series and data frame. So those are data structures which are provided by pandas. So ये एक library specific data structure है, और जो हम बाकी पढ़ रहे हैं अभी stack और ये, these are standard data structures. So pandas का जो data structure है, data frame, that's a immensely useful data structure for data processing. उससे data processing बहुत fast होता है, और जो हमारे standard world में पुराने जो RDBMS और उसका डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, या एक्सेल फाइल में जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको पिक करके बहुत ही इफिशिएंटली डेटा को प्रोसेस कर सकता है. सो pandas is, that's why pandas is a very important library that everyone should learn. या और फिर लास्ट टाइम हमारे कुछ हमारा एडिशन हुआ था, बिकॉज वी लर्न सम डेटा स्ट्रक्चर. सो लीनियर क्या रहता है डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या रहता है? सो लीनियर का स्ट्रक्चर एग्जांपल था स्टैक और लिस्ट, और नॉन लीनियर का था ट्री और ग्राफ. बिकॉज क्यू में एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और एक ही डायरेक्शन में वापस आते हैं. लीनियर नॉन लीनियर में फ्रॉम अ ट्री एक नोड से स्टार्ट करोगे तो दो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हो, and it can have as many branches as we want. So that's why it is non-linear. Push और pop था वो stacks related terminology है. FIFO is first in first out. LIFO is last in first out. Other thing we learned is deprecated. So deprecated means it will be discontinued. So we talked about some library which is provided and how it is getting deprecated from 3.1.10. So this is very important thing when you implement any program. You have to see that that library when is it getting deprecated, क्योंकि पुरानी चीजों का support निकलता जाता है और उसको नए चीजों से replace करते हैं. So that's very important thing when you implement ideas, right? Okay, so that's for our last session till date. Any questions on this? अगर नहीं, if not, we will jump into specific implementation of. Just a second. See, all the learners, if you don't know any of these terminologies, anyway, this PPT will be shared.
So please Google all the terms and learn about it. Otherwise, you will be the loser. Okay. Yeah, and this is very important क्योंकि एक बार आपको see knowing something is good, but as Kadri sir was talking initially that you guys don't open up or थोड़ा एक डर रहता है बोलने का बाहर. So if you know all these terms, you can coin a term and talk about it, and you can start discussion. और कोई सामने वाला बंदा बोल रहा है, तो you can understand that also. तो आपका जो बोलने का डर है वो भी इससे कम होगा क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आने के लिए उसके की टर्म्स आपको उसकी वोकैबुलरी क्या है वो स्ट्रांग होना चाहिए. वंस यू हैव गुड वोकैबुलरी you can talk about things, right? So learn all these things. These are very important terms. उससे आपका लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत इम्प्रूव होगा. Okay, so we will start with stack, linked list and graph. Yeah. So मैंने लास्ट वीक जो है डेटा स्ट्रक्चर्स बना के रखे थे. So we can talk about it. So as I said, Python का जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है एक्चुअली इट हैज इम्प्लीमेंटेड स्टैक इन इटसेल्फ. और अगर हमको एक स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करना है विच हैज स्टैंडर्ड मेथड कॉल्ड पुश एंड पॉप, तो हाउ डू विल डू इट? सो इन दिस प्रोग्राम एक्चुअली वी आर कॉलिंग इट ऐड एंड रिमूव स्टैक के अंदर, बट दैट्स हाउ इट इज. Yeah, so what we've done is we have created a class called stack. This is standard way of saying self.stack और उसको एक empty list डाल दिया. तो जैसे ही मैं बोलूँगा new stack, एक ये empty list उसमें आ जाएगा. तो उसके अंदर मैं दो methods provide कर रहा हूँ. एक तो है add और दूसरा है remove. So what is def add? मतलब I'm defining a function called add. उसका पहला पैरामीटर है self और दूसरा पैरामीटर है data value. मतलब एक ऑब्जेक्ट जो उसमें ऐड होने वाला है. सो ये स्टैक को हमने एक व्हाट डू यू से यूनिक वैल्यू वाला भी बनाया. सो पहले वो चेक करता है कि वो डेटा वैल्यू स्टैक में है क्या. अगर वो सेल्फ नहीं है तो उसको अपेंड कर देता है. अपेंड हमेशा लिस्ट के आखिरी में होता है, इसलिए वो अपेंड बोल रहा है. और क्या कहते हैं, रिटर्न ट्रू कर देता है, मतलब बोल रहा है कि मैंने ऐड कर दिया है. अगर वो डाटा वैल्यू पहले से उसके अंदर है तो उसको बोलता है फॉल्स, आई एम नॉट एडिंग दिस बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर. So that's a very simple method implementation of stack add method. अभी उसको रिमूव करना है तो बोलेगा कि यहाँ पे रिमूव करने के लिए उसको सबसे ऊपर की वैल्यू उठाना है, तो उसको कुछ पैरामीटर नहीं चाहिए. तो सबसे पहले लेंथ चेक करेगा कि लेंथ कितना है. अगर बोलेगा लेंथ इज लेस देन 0, सो देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक, सो कुछ रिटर्न नहीं कर सकता है. या फिर स्टैक डॉट पॉप, मतलब अपना जो स्टैक हमने डिफाइन किया है उसमें लिस्ट का जो आखिरी एलिमेंट है वो दे दो. So this is a very simple method, a very simple way of implementing your stack class. So हमने इसमें कौन सी दो methods ऐड की? Add, which is actually standard stack terminology में push है, और remove, which is pop, right? So हमने दो method डाल दिए अभी. और इसको हमने किस डेटा स्ट्रक्चर से? एक मिनट राजू साहब, Yeah. इसको आप रखिए, मुझे एक यहाँ कमेंट देना है. हाँ, तो ऑल द लर्नर्स, दिस इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पाइथन, जो कि हमने कवर नहीं किया है अभी तक. तो मैं कोशिश करूंगा कि आज रात की क्लास में मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे किस तरह से कवर करते हैं. तो ये क्लास क्या होता है और ये डेफिनेशन इनिट क्या होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज की रात में बता दूंगा. ठीक है, तो ये अभी तक हमने कवर नहीं किया है, तो आप घबराइए मत. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग है, ये हमने अभी तक कवर नहीं किया है, वो रात को कवर कर लेंगे. आपको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? उप्स पढ़ा रहे हैं? वो कंप्यूटर वालों को नहीं पढ़ाएंगे सर, इनको नहीं पढ़ाएंगे. अच्छा, कंप्यूटर साइंस में पढ़ लिया है सर. पढ़ लिया ना? हाँ, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि यू हैव टू डिफाइन क्लासेस, और क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स और उसके बिहेवियर रहता है, फंक्शन रहता है. सो ये क्लास है स्टैक, और उसका एक फंक्शन है ऐड. वैसे इसका फंक्शन है रिमूव, राइट? और अभी मैंने क्या किया कि वो क्लास को इम्प्लीमेंट कर दिया. जैसे अभी तक हम करते थे ना, np डॉट या pandas डॉट डेटा फ्रेम से हम डेटा फ्रेम लेते हैं, वैसा ए स्टैक इज इक्वल टू स्टैक. तो एक नया इसका ऑब्जेक्ट बन गया स्टैक टाइप. अभी उसमें मैंने बोला कि ऐड मंडे, ऐड ट्यूसडे, ऐड वेडनेसडे, ऐड थर्सडे. सो मैंने एक करके दिनों को ऐड कर दिया. तो अब जैसे मैं उसमें से बोलता हूँ स्टैक डॉट रिमूव, तो रिमूव क्या करता है यहाँ पे आप देखो.
रिमूव जो है रिटर्न करके अब जो लास्ट एंट्री थी वो भेजता है, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, ऐड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। सो जब मैं रिमूव करता हूँ तो वो सबसे पहले रिमूव किया उसने थर्सडे, राइट। अभी इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे फ्राइडे। ओके, सो लेट्स implement execute this code। स्टैक क्लास चला गया मेरा, बन गया। अभी मैंने इसको ऐड कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे जो है रिमूव करूंगा, तो what will be the result of remove? Anybody? फ्राइडे, क्योंकि लास्ट में हमने फ्राइडे ऐड किया है। अब मैंने इसको फिर से एग्जीक्यूट किया तो थर्सडे, क्योंकि वो, so you can see the value which was added last is coming first, right? So इसको बोलते हैं LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें लास्ट इन क्या था, फ्राइडे, राइट। लास्ट इन था फ्राइडे। अभी मैंने इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट कर दिया, सो लास्ट इन वाज फ्राइडे, सो इट केम आउट फर्स्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, फ्राइडे निकल गया, तो अभी क्या है, स्टैक में एक के ऊपर एक रख रहे हैं, तो अभी ये थर्सडे आएगा इस बार, राइट। नाउ इफ आई एग्जीक्यूट अगेन, व्हाट विल बी द आंसर? वेडनेसडे। वेडनेसडे आ गया। अभी इसको फिर से मैंने एग्जीक्यूट किया तो वो ट्यूसडे आ गया, फिर से एग्जीक्यूट किया तो मंडे आ गया। एक और बार रिमूव करके देखा तो बोलता है कि देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक, राइट। सो दिस इज अ वेरी, सो नाउ वंस आई हैव इम्प्लीमेंटेड स्टैक, अगर मैं कहीं पे गूगल पे जाके चेक करता हूँ मेरा, एक मैंने डेटा स्ट्रक्चर का कहीं पे ऐड करके रखा होगा इसमें, स्टैक का ट्यूटोरियल पॉइंट पे, तो उसने दिया हुआ है कि व्हाट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो बेसिक ऑपरेशन दिया हुआ है उसका, और उन्होंने दिया हुआ है एग्जांपल एग्जैक्टली कैसे करना है इसको, राइट। और एल्गोरिथम्स में इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी दिया हुआ है। तो अभी मुझे मालूम पड़ गया कि एल्गोरिथम कैसे है उसका, तो आई कैन इम्प्लीमेंट इट इन एनी लैंग्वेज, राइट। So there are a lot of good websites which are like Tutorial Point, DataCamp. They give you a lot of information here. So यहाँ पे algorithm दिया है उसने। अब ये algorithm को मुझे C लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है, या C# में करना है, या Python में करना है, I know it's up to me, Java में करना है, whichever language you want to do it, you can easily implement it, right? So that's the, and once you do that, एक बार स्टैक को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो जो एल्गोरिथम यूज करते हैं उसमें उसको स्टैंडर्ड वे से आप कुछ भी कोडिंग कर सकते हो, राइट। सो this is a nice example. Can you share this link in the हाँ मैं भेज दूंगा ग्रुप में शेयर कर दो, ये लिंक सबके हाँ। बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, Even I will download that link. हाँ। Yeah, I think I should not be sure. Yeah, okay, anyway, yeah. So this is for stack. Now check it. Okay, so हमने actually I did not bring the slide here. तो हमने जो लास्ट टाइम बात की थी वही स्लाइड है कि इसमें बेसिक ऑपरेशन क्या रहता है, पुश, पॉप और टॉप। और रिकर्सिव प्रोग्रामिंग में इसका बहुत यूज होता है। तो रिकर्सिव में क्या होता है, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही मेथड्स हैं, राइट। इसमें सिर्फ दो ही मेथड्स हैं। सो रिकर्सिव में अगर मैं बोलूँगा गिव दिस गिव दैट, सो रिकर्शन में एक एक करके यू कैन गो ऑन द टॉप ऑफ दिस एंड यू कैन गेट योर थिंग्स डन, राइट। अगर सर्च कर रहे हो तो बोलोगे कॉल दिस until it meets the criteria, you can call the same method and get your things done. Yeah, so what is the next one is linked list. So let's try to see how linked list can be implemented. तो लिंक लिस्ट में क्या मेथड रहता है, लिंक लिस्ट में हम देखते हैं इसमें क्या रहता है, बेसिकली प्रीवियस नेक्स्ट रहता है एंड यू कैन गो मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसका एक उसने सिंपल इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है, एक नोड करके क्लास बनाया और दूसरा क्लास बनाया लिंक लिस्ट। नोड क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो लिस्ट है इसमें ईच ऑफ द आइटम इज अ नोड। सो उसने एक नोड आइटम बना दिया और सेल्फ उसमें ये जो लिंक लिस्ट बनाया है इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट है,
इसमें उसने सिर्फ सिंगल डायरेक्शन का ही बनाया है। सो नोड में क्या है कि डेटा क्या है मेरा और व्हाट इज माय नेक्स्ट डेटा नोड, उतना ही क्या कहते हैं उसके अंदर है उसने डाला हुआ है। सो दिस आर टू एट्रीब्यूट्स, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज नेक्स्ट। सो आपका एक ऐसा बन गया, अभी नोड का क्लास बन गया। अभी लिंक लिस्ट का उसने क्लास बनाया। लिंक लिस्ट में क्या बोला कि एट बिगनिंग व्हाट यू टू डू, एट बिगनिंग इफ आई ऐड अ नोड, सो नोड विल बी एडेड एट बिगनिंग और यू कैन ऐड अ नोड एट द एंड आल्सो। सो सेल्फ डॉट यहाँ पे लेगा, उसमें न्यू नोड डॉट नेक्स्ट जो है, जो हमने नया नोड भेजा है, यहाँ पे जो हमने भेजा डेटा इन, उसका एक नया नोड बनाया उसने विच इज कॉल्ड न्यू नोड। और उसको जो यहाँ का जो हेड था लिंक लिस्ट का, उसमें खुद को जाके उसने इंसर्ट कर दिया, क्योंकि ये एट द बिगनिंग ऐड करता है लिस्ट में, राइट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो लिस्ट के फर्स्ट उसमें जाके खुद को ऐड कर देगा, तो लिस्ट के हेड पे खुद को ऐड कर देगा और उसको सिर्फ क्या बोलेगा कि न्यू नोड का नेक्स्ट क्या है, सेल्फ डॉट हेड, और सेल्फ डॉट हेड इज न्यू नोड। तो पहले उसने एंट्री डाल दी, नेक्स्ट जो पहले नोड किया था हमने उसका, उसमें एक एंट्री डाल दी और दूसरा खुद को उसने न्यू नोड बना दिया अभी, राइट। सो ये दो जब काम हो गए तो क्या कहते हैं ऐड ऐड फंक्शनैलिटी अपनी पूरी हो गई। अभी रिमूव फंक्शनैलिटी देखते हैं उसमें। रिमूव में उसने क्या बोला कि अगर वो हेड नोड है तो रिमूव की एंड डू दिस, अगर नहीं है तो कैसे करना है। सो वेरी सिंपल लॉजिक एंड देन यू कैन प्रिंट द लिस्ट एज वेल। Now let's try to see how it is working for us. सर सर हाँ बोलिए सर एक बार और बताइए, नोड क्या है, समझ में नहीं आया। ओके, गिव मी 1 मिनट। प्रोग्राम को थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ ताकि समझने में इजी हो जाएगा। या ओके, सो If we implement two-directional linked list, will it be a complex program? थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। यहाँ पे नोड में जैसा नेक्स्ट है वैसा सेल्फ डॉट प्रीवियस भी डालना पड़ेगा एक, वो भी हम कर सकते हैं, सिंपल है। अच्छा। और इसमें क्या है इंडेक्स, एनीवे या विल टॉक अबाउट इट इन अ मिनट। सो इसमें दिस इज़ अ वेरी शैलो इम्प्लीमेंटेशन, पूरा डीप इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फिर भी मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमने क्या बोला कि ये जो नोड है लिंक लिस्ट का, एक एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट इज अ नोड। सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ नोड स्ट्रक्चर। तो उसने क्या किया है, क्लास नोड डाल दिया है जिसमें जो डेटा हम देते हैं, उसका जो डेटा है खुद का, वो डेटा हमें चला जाएगा, सेल्फ डॉट डेटा एट्रीब्यूट में डाल देंगे उसको। और नेक्स्ट मतलब मेरे आगे वाला कौन सा एलिमेंट है उसका भी हम एक प्रोविजन रख देंगे। सो राइट नाउ कुछ भी नहीं है तो उसको नन डाल दिया उसने, राइट। देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस लिंक लिस्ट एज अ क्लास। सो एंड मेथड्स फॉर इट। सो लिंक लिस्ट का क्लास में क्या डाला उसने कि सेल्फ डॉट हेड, मतलब मेरा पहला हेड पोजीशन पे क्या है, तो अभी तो क्लास इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ मैं, तो उसको नन डाल देंगे, राइट, कि क्लास इज एम्प्टी। जस्ट लाइक हमने स्टैक में सबसे पहले बोला था कि माई स्टैक इज एम्प्टी, तो वैसा उसने लिंक लिस्ट में पहला वाला जो है नन कर दिया, मतलब नल वैल्यू डाल दिया। अभी हमने यहाँ पे क्या बोला है कि हमको एक ऐड बिगनिंग करके एक मेथड बनाया है जिससे कि हम ऐड करेंगे जब एलिमेंट, तो लिस्ट के लिंक लिस्ट के एंट्री पॉइंट पे वो एक वैल्यू ऐड कर देगा। तो यहाँ पे जो हमने डेटा इन भेजा है उससे एक नया नोड बनाएगा सबसे पहले वो, और वो जो नया नोड बना है उससे क्या करेगा कि जो पहले का हमारा सेल्फ डॉट हेड था लिस्ट में, उसको न्यू नोड का नेक्स्ट डाल देगा। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, अभी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट का हेड है उसको उसने नेक्स्ट में डाल दिया और खुद हेड बन गया, राइट, क्योंकि वो एंट्री पर ऐड हो रहा है ना। तो जैसे लिस्ट में एक एंट्री है और आपने दूसरी एंट्री ऐड की, तो दूसरे एंट्री को अभी हेड पे डालेगा और पहले के नेक्स्ट में बोलेगा कि वैल्यू नंबर 2 आने वाली है। उसका हम एग्जांपल देखते हैं तो हमको मालूम पड़ेगा, राइट। यहाँ पे देखो आप एग्जांपल में भी इसको जो है मैं कर देता हूँ ऐसा, और ये निकाल देता हूँ यहाँ से और यहाँ से ये निकाल देता हूँ, तो दैट आपको ईजी हो जाएगा समझना। तो मैंने ये
ऐड किया, तो पहले सबसे पहले क्या ऐड किया मैंने, ठीक है, यहाँ से हम चालू करते हैं फिर से। तो मैंने पहली एंट्री ऐड की, तो उसने क्या बोला कि मंडे एंट्री ऐड की, तो मंडे को उसने मन डाल दिया, तो मतलब लिस्ट में अभी एक ही एंट्री है। अभी मैंने क्या बोला, तो माई लिस्ट स्टार्टिंग विथ मंडे राइट नाउ, अभी मैंने बोला कि लिस्ट में ट्यूसडे ऐड करो, तो अभी मेरा लिस्ट के हेड पे क्या आ गया है, ट्यूसडे आ गया है। और देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे हुआ है, कि अभी मैं अगर फर्स्ट एलिमेंट निकालूंगा तो मंडे निकलेगा, क्योंकि मंडे वाज एडेड फर्स्ट एंड ट्यूसडे सेकंड, राइट। अभी मैं इसमें जो है वेडनेसडे और थर्सडे भी ऐड कर दिया, तो मेरी लिस्ट कैसे दिख रही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। एंड इफ यू रिमेंबर हियर, यहाँ पे हमने जब किया था इसको, तो पहले उसने रिमूव किया था, फ्राइडे आया था उसमें, राइट। और यहाँ पे हमने किया था तो पहले फ्राइडे दिया था। अब यहाँ पे अगर हम रिमूव करेंगे तो सबसे पहले मंडे आएगा, क्योंकि दिस इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसलिए इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। और इसमें एक और फीचर है कि लिस्ट में कि यू कैन आल्सो हैव रिमूव इट, एंड दिस इज अ शैलो इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने अभी क्या किया है कि वो रिमूव नोड बोलता है, तो यहाँ पे की भेजता हूँ मैं, की से रिमूव करता है, तो वो क्या करता है कि हेड वैल्यू इक्वल टू रिमूव की है क्या, वो चेक करता है कि वो की में कहाँ पे मैच हो रहा है। जब तक वो की तक नहीं पहुँचता है तब तक वो जो है जाता है और वहाँ से रिमूव करता है। तो हमने जो रिमूव मेथड डाला है ये सिर्फ पर्टिकुलर की से डाला हुआ है कि रिमूव ट्यूसडे, वंस आई रिमूव ट्यूसडे इट विल प्रिंट द लिस्ट, मंडे वेडनेसडे गायब हो गया, वेडनेसडे और थर्सडे, ओके। अगर मैं इसमें एक सिंपल मेथड लिखता रिमूव, तो मैं सिर्फ हेड रिमूव का भी एक मेथड लिख सकता हूँ। सो वी कैन टेक इट एज अ असाइनमेंट कि यहाँ पे एक सिर्फ रिमूव का फंक्शन लिखो, जैसे ऐड बिगनिंग का है वैसा एक सिर्फ रिमूव का अगर आप लिखोगे लॉजिक, तो वो सबसे पहले उसने मंडे को रिमूव करना चाहिए, तो दैट कैन बी डन, या। हफ्ते साहब, ये जो जैसे हम मंडे ऐड किया, उसके बाद मंडे ऑलरेडी लिंक लिस्ट में चला गया, ठीक है। अब उसके बाद ट्यूसडे ऐड करेंगे तो मंडे क्या है वो हाँ, मंडे पीछे, मंडे आगे चला गया ना, सो क्यों है एक के पीछे करा है, तो आपने जो है मतलब मंडे आपका जो है इंजन का एंड है, और अभी मंडे के बाद में आपने ट्यूसडे डाला, तो ट्यूसडे उसके पीछे आके एक आप डब्बा लग गया है। सो एक एक जो हाँ हम जो डब्बे बोल रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे हाँ, हेड तो है। ये मतलब, हाँ तो ये सिंपल मतलब एक लिस्ट टाइप का ही है जिसमें कि हाँ हाँ, जो है फर्स्ट इन लास्ट इन, फर्स्ट नहीं इन नहीं, फर्स्ट आउट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो आपने पहले ऐड किया वो इंजन के डब्बे जैसा है, कि अगर आपने एक इंजन में ऐड करते जा रहे हो डब्बे पीछे से एक एक करके, ऑल ऑफ हाँ दिस आर गेटिंग वन आफ्टर अनदर, सो निकालोगे तो आप हेड की साइड से निकालोगे, तो हेड की साइड से जब निकालोगे तो मंडे उसमें से निकल जाएगा पहले। हाँ, तो ये सिंपल लिस्ट है जिसमें कि सिंपल लिस्ट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, राइट। हाँ लिंक्ड लिस्ट, हाँ मतलब वन वन वे लिंक्ड लिस्ट है, और टू वे भी कर सकते हैं इसको हम। अब टू वे कैसे करेंगे, अगर एक बार सिर्फ समझिए हम तो किस हाँ, तरह से समझना करेंगे है टू तो वे। इसको टू वे करना है तो, नहीं, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन भले ना बताओ। हाँ नहीं बताता हूँ, सिंपल, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी सिंपल है, अच्छा। मतलब आपको थोड़ा कोडिंग करना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक वी हैव दैट टाइम हियर, बट यहाँ पे जो है प्रीवियस, सो हाँ, अभी जब मैं ऐड बिगनिंग करूँगा तो क्या कहते हैं, मुझे प्रीवियस की वैल्यू भी डालना पड़ेगी, जैसे मैं ऐड अच्छा, करूँगा तो मुझे आगे भी जाते रहना चाहिए, पीछे भी जाते रहना चाहिए। फिर तो यहाँ आगे पे जाना में तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा, पीछे जाना में क्या होगा। सर हाँ ये जैसे कि मतलब इसमें ऐसा रहता है, जो फर्स्ट नोड रहती है ना उसमें डेटा रहता है, और जो सेकंड वाली कॉलम है ना वो उसमें मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहता है। राइट, तो हाँ एड्रेस यहाँ पे हमने डाला, इसका एड्रेस हाँ, और न्यू बता नोड डॉट, ऐसा रहता है कि इसमें केवल अपन को स्टार्टिंग जो हेड से ही ओनली लेफ्ट एंडिंग तक अपन मतलब जा सकते हैं, और जो मैडम डबल आपकी नोड रहती आवाज है। नहीं आ रही है, मैडम आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर अब आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ, इसमें ऐसा रहता है सर, जो फर्स्ट अपना डेटा रहता है उसके पास सेकेंड नोड रहता है ना, उसका एड्रेस भी रहता है, तो इससे अपन फर्स्ट से लास्ट तक सारे नोड्स को अपन
देख सकते हैं। और फिर जो डबल नोड वाला आता है, इसमें ऐसा रहता है कि जो फर्स्ट नोड रहता है उसके पास प्रीवियस डेटा का भी एड्रेस रहता है और नेक्स्ट जो नेक्स्ट नोड रहता है उसका भी एड्रेस। वो सर ने अभी जो डायग्राम बताया था ना वैसा। वैसा राइट। सो सो अभी जैसे ये प्रीवियस टू और नेक्स्ट, डायमेंशनल में रहता है। हाँ ये 2 डायमेंशनल है, तो इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट भी डाल दिया। हाँ, तो मुझे इसमें ऐड कर रीड हाँ दोनों साइड से कर सकते हैं अपन, राइट। तो क्या कहते हैं, जैसे मैं ऐड करता जाता दोनों हूँ, डायरेक्शन तो अभी जैसे मैंने सिर्फ नेक्स्ट सेट किया है, वैसे मुझे प्रीवियस भी सेट करना पड़ेगा। इसका ये एक अलग है, उतना ही अलग है वो अच्छा, ट्रैवर्स। अपन प्रीवियस ऐड किया पर उसको जैसे प्रीवियस भी ऐड कर दिया, नेक्स्ट भी ऐड कर दिया, तो मतलब उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसका मतलब एप्लीकेशन है, फायदा क्या है हमको? एप्लीकेशन मतलब ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं आप किसी भी डायरेक्शन में। जैसे आपको इससे अभी ट्री इंप्लीमेंट करना है सपोज, राइट। अगर ट्री इंप्लीमेंट करना है और आपके पास 100 एलिमेंट है और आपको बोला कि यू हैव टू फाइंड समथिंग, यू हैव टू सर्च पर्टिकुलर नंबर। सपोज ये नंबर का एक लिस्ट है जिसमें 1 to 100 नंबर दिए हुए हैं, और आपको बोला कि आपको एक नंबर को सर्च करना है, एंड नंबर जो है 43 नंबर दे दिया आपको सर्च करने के लिए उसमें। तो आप बोलोगे कि शुड आई स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, अगर मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ तो जो है मुझे आखिरी तक जाना पड़ेगा। तो मुझे अगर मेरा 43 नंबर जो है अगर सबसे आखिरी में है, तो इट्स पॉसिबल दैट मुझे उतना टाइम लग जाएगा राइट सर्च करने में। तो उसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर बाइनरी ट्री स्टाइल से देखा हमने उसको, तो एक एक नोड को पढ़ा हमने और एक नया ट्री फॉर्म करना चालू कर दिया है, और उसको जो है ग्राफ वैसा बना दिया कि अगर एक नंबर स्टार्ट करता हूँ मैं 50 से, बीच से लिस्ट के, फिर वहां से मैं उसको रिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ कि ये अगर नंबर लेस देन समथिंग है तो गो इन लेफ्ट डायरेक्शन, अगर नंबर बड़ा है तो गो इन राइट डायरेक्शन। तो प्रीवियस नेक्स्ट से हम ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं उसका, राइट। राइट राइट। या तो दिस आर बेसिक स्ट्रक्चर्स। उसके ऊपर जो है दूसरा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं आप, और भी बहुत सारे। जैसे हम कल अगेन आई एम गोइंग बैक टू दैट सेम एग्जांपल ब्राउजर का, कि ब्राउजर के ऊपर हमारा 2 बटन है ना, यहाँ पे एक फॉरवर्ड रहता है और एक बैकवर्ड रहता है। तो अभी मैं लिस्ट में कहाँ पे हूँ उसके हिसाब से आई कैन गो बैक और फॉरवर्ड, राइट। सो लिंक का एक लिस्ट का मैंने पोजीशन रख लिया कि मैं यहाँ पे हूँ, अगर मुझे बैकवर्ड करना है तो मैं उसके बटन में चला जाऊँगा, और फॉरवर्ड जाना है तो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाऊँगा, राइट। राइट। हाँ सो या सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्टैंडर्ड आपको जो है लैंग्वेज मिल जाती है कम्युनिकेशन के लिए। और आपको कौन सा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसको किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके सॉल्व करोगे, वो भी क्लैरिटी मिलती है आपको। राइट, थैंक यू। सो ये हो गया, एंड द लास्ट थिंग विल टॉक अबाउट इज ग्राफ। सो व्हाट इज अ ग्राफ? So yeah, and we talked about need of graph, कि ग्राफ कैसा रहता है, रियल वर्ल्ड मैप यही इसी से बनता है बेसिकली। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट दैट वर्क असाइनमेंट, जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम, की वर्कर आ रहा है आपका सिटी के कॉर्नर से और बहुत सारे जॉब्स है, तो उसको कैसे सर्च करेगा, तो ये उसके लिए यूज होता है। इसके बहुत सारा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी मल्टीफोल्ड। जैसे 0 to 1 है, ऑल दिस पैथ्स आर देयर, फिर उसमें एक वेट डाल सकते हैं, वजन डाल सकते हैं कि 0 to 1 जाने के लिए मुझे 1 घंटा लगेगा, 0 to 4 जाने के लिए मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो फिर जो पाथ कैलकुलेशन करना है, इफ somebody starts at 0 and suppose he has to go to node number 2, so किस रास्ते से जाके वो मिनिमम पाथ में जा सकता है। सो देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल टॉक अबाउट, पर वो सब करने के लिए हमको ग्राफ नाम का जो डेटा स्ट्रक्चर है सबसे पहले वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स सी हाउ ग्राफ इज इम्प्लीमेंटेड। सो ग्राफ का बहुत ही एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमने एक ग्राफ की क्लास बनाई और उसका एक कंस्ट्रक्टर बना दिया सबसे पहले कि एंड ग्राफ इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डिक्शनरी, हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो यहाँ पे एक उसने अगर ग्राफ इज नॉट स्टार्टेड, डिक्शनरी इज नॉट पॉपुलेटेड, वो एक एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा, राइट। और ग्राफ में क्या रहता है, देयर आर 2 मेन कॉन्सेप्ट। जैसे लिस्ट में था एक लिस्ट इटसेल्फ एंड नोड, तो इसमें जो रहता है 2 इंपॉर्टेंट चीज रहती है। एक तो ये नोड रहता है, उसको वर्टाइसेस बोलते हैं, और दूसरा रहता है एज। सो 0 इज अ वर्टाइस एंड 0 1 इज वन एज एंड 0 4 इज अनदर एज विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सो अगर मैं एलिमेंट 0 निकालूंगा तो बोलेगा कि 0 वर्टाइस हैज 2 एजेस, 0 1 एंड 0 4। सो आई शुड बी एबल टू स्पेसिफाई दैट। सो इसका हमने एक इम्प्लीमेंटेशन किया यहाँ पे।
तो हमने यहाँ पे एक तो गेट वर्टाइसेस मेथड लिख दिया है, और दूसरा ऐड वर्टेक्स मेथड है विच विल ऐड वर्टेक्स, एंड एज जो है ऐड कर सकते हैं उसमें, ऐड एज, राइट। और ये जितनी भी एजेस है सबके सब रिटर्न कर देगा। सो और क्या कहते हैं, ये बेसिक क्या कहते हैं अपना क्लास को हमने डिफाइन कर दिया है ग्राफ का। अभी हमने ग्राफ एलिमेंट हमने डिफाइन किया, तो एक नया बनाया उसने ग्राफ कि ABCDE, उसके अंदर 5 नोड है। A is connected to B and C, B is connected obviously to A and D, C is again यहाँ से A is connected to C, so C is always connected to A, वो तो ऑटोमेटिक आ गया। B is connected to A, so A is connected to B and B is also connected to D, C is also connected to D, D is connected to E and obviously vice versa, E is connected to D। ऐसा हमारा एक ग्राफ बन गया। अभी इसके बाद में हम एक और काम कर सकते हैं कि प्रोग्रामेटिकली हम एजेस भी बना सकते हैं। ऐड एज मतलब A is connected with E, it's a new edge that we have added, और एक और हमने ऐड किया। तो मैं इसको जो है मैंने पिछली बार इम्प्लीमेंट करते टाइम पे एक ही इसमें कर दिया था, सो आई ब्रेक इट डाउन। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो हमारा जो पुराना वाला जो था फाइंड एजेस बता रहा है क्या क्या एज है, तो BA, AC, BD, DC एंड ED, ये सब के सब आपको एजेस बता रहा है अभी। और मैं अगर इसमें 2 एजेस और ऐड करता हूँ, नाउ मैं यहाँ पे इसमें 2 और ऐड कर दिया। A विथ C, नहीं क्या था, ऐड एज तो पहले से था, AC हमने अननेसेसरी ऐड किया, A ही दिखना चाहिए, तो हमने ऐड किया AC फिर से, तो बोला पहले से ही था, तो उसने कुछ किया नहीं उसका, AE करके हमने नया एज ऐड किया, तो वो भी इसमें आ गया, राइट। सो ऐसा करके इसमें काम होता है। अभी इसमें एक अगर हमको थोड़ा कोडिंग करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आके जो है E तक है, अभी हम F ऐड करते हैं, और E और F ऐसा हमने ऐड कर दिया। तो क्या कहते हैं, EF का हमारा एक नया एज और आ गया इसमें, राइट, और हमने 2 ऐड किए थे। सो आपने इससे जो है पूरा ग्राफ बना लिया। अभी क्या कहते हैं, दिस कैन बी, अभी सिंपल ग्राफ है, बता रहा है कि ये वर्टाइसेस है एंड दिस आर ऑल इंटरकनेक्शंस। नाउ यू कैन डू वन मोर थिंग, हर एक एज का एक वेट डाल सकते हो कि ये एज है, इसका ये वेट है। तो फिर जो हम ट्रैवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम की बात कर रहे थे लास्ट टाइम पे, तो उससे हम जो है हर एक एज का पाथ का वेट निकाल के वो ऐड करके जो है एल्गोरिथम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट अ ग्राफ इज, एंड वी आर शोइंग अ वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट राइट नाउ। एज आई सेड, उसमें अगर हमने वेट ऐड कर दिया हर एक एज का, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगी। मतलब क्या है कि जितना शक्कर डालोगे उतना वो मीठा होता जाता है, या जितने आप कॉम्प्लेक्सिटी और वेरिएबल डालते जाओगे, एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी जो है, इम्प्लीमेंटेशन का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा। आपटे साहब, इसमें जैसे हमने ग्राफ बना लिया एक बार, राइट, या अब मुझे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, ट्रैवलिंग सेल्समैन इंप्लीमेंट करना है, Right. तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा फंक्शन प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, राइट। राइट यूजिंग दिस ग्राफ मेथड। फिर ग्राफ बनाने का फायदा क्या हुआ, मतलब फिर एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग करनी है तो हाँ, नहीं, ओके। सी आपको ग्राफ क्यों बनाना है, तो आपका क्या है कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है ना ग्राफ। अभी आपने आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, आप कोई भी ग्राफ बनाओगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, तो उसको स्टोर कैसे करोगे? अगर आपने सोच लिया कि मैं ग्राफ नहीं यूज़ करूँगा, मैं लिस्ट जो है मेरे पास, लिस्ट में ही मैं सब कुछ, या डिक्शनरी है उसी में कर लेता हूँ मैं सब कुछ, राइट। तो डिक्शनरी से आपका सिर्फ, डिक्शनरी में क्या रख सकते हो आप? डिक्शनरी में सिर्फ आप यही रख सकते हो कि ये जो है, कहाँ गया डिक्शनरी, यहाँ पर डिक्शनरी में जो है आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि मेरा ए इज कनेक्टेड टू बी एंड सी। उसमें एज तो हम डाल नहीं सकते, राइट। या फिर हमको कुछ और एक डेटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी का बना के रखना पड़ेगा जो बोलेगा कि ए बी ए सी इज वन कॉम्बिनेशन, बी ए बी डी इज अनदर कॉम्बिनेशन। ये सब हमको याद रखना पड़ेंगे, राइट। सो और जैसे हमने अभी यहाँ पे ऐड किया एज को दोबारा,
AC को जो हमने यहाँ पे एडेड था, AC यहाँ पे पहले से था, उसमें हमने AC को फिर से ऐड किया, तो उसको फिर से ऐड नहीं करने दे रहा है वो, क्योंकि उसको मालूम है कि पहले से है वहाँ पे, राइट। सो वो जो कॉम्बिनेशन जो है बेसिक ग्राफ आपका वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। फिर आपका जो अल्गोरिथम राइटिंग है दैट इज स्टैंडर्ड। हमने जैसे यहाँ पे देखा डेटा स्ट्रक्चर्स के में यहाँ पे नाउ अल्गोरिथम स्टार्ट सॉल्विंग इज सिंपल स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे जो है मैंने आई एम गोइंग टू गिव दिस एज अ एग्जांपल बट एज अ असाइनमेंट फॉर टुडे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स और डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, सो आपको ट्रैवर्सल के भी अल्गोरिथम्स लिखे हुए हैं। सो वंस यू डिफाइन अ डेटा स्ट्रक्चर लाइक ग्राफ, आप उसका ट्रैवर्सल जो है बाय स्टडिंग दिस you can write program to traverse. So data structure has given you standard way to code now. That's the utility of data structures, right? Sure, तो हम sure. right, और हम जैसे बात कर रहे थे घर बनाने की कि brick is a data I mean fixed structure. अगर brick नहीं है और हमने पत्थर से बनाना चालू किया which are not standard size, तो स्टडी नहीं बनेगा ना घर। कुछ मतलब अलग अलग साइज के पत्थर कैसे लगेंगे, उसको कैसे जोड़ोगे, all that becomes very difficult. राइट। अदर एग्जांपल वी टुक इज फोन। अगर फोन के कनेक्टर सेम नहीं रहेंगे, सो चार्जिंग बिकम्स डिफिकल्ट, राइट। आपको फिर यू विल बी आपको सैमसंग का अगर फोन है तो यू टू बाय सैमसंग चार्जर, अगर अदरवाइज कुछ भी नहीं कर सकते आप, राइट। बट अभी हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो कोई भी चार्जर लो, उसके लैपटॉप के वायर से कनेक्ट करो, इट कैन बी चार्ज नाउ, राइट। Sure, sure. सो दैट इज द What I understood is that graphs is a way to represent the data, like which is kind of in the form of node and edges. right. It is a standard way of representing it. And on the Standard. top of that, you have to write algorithm for traveling salesman and any other traversing, Any shortest path, other, exactly. shortest path. So all these algorithms you have to write on the top of this, right? Right, right, right. Yeah. Okay, great. Thank you. अजीब, जैसे क्विक क्वेश्चन, ये ग्राफ जो बताया तुमने, ये आप लोग इसमें ग्राफ डेटाबेस जो आजकल आ रहे हैं उसमें इज इट द सेम थिंग आप यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा? हाँ, I mean, right. So they store graphs directly, yes. मुझे उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट वैसे ही होता है उसमें। ओके। नो सिक्वल आजकल, आई मीन दिस डेटाबेसेस ग्राफिकल जो है, ग्राफ डेटाबेस वगैरह जो रहता है, दे हैव स्पेसिफिक यूज। वो उस जैसे हम यहाँ पे गूगल मैप्स या उबर का हम एग्जांपल बता रहे हैं, जहाँ पे ग्राफ ट्रैवर्सल रहता है, उसमें वो बहुत यूजफुल रहता है। तो स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस रहते हैं वो टू स्टोर सच थिंग्स डायरेक्टली। ओके, या थैंक्स। Thanks. Raju, you have shared that tutorial point link now where all the links are given, right? हाँ, वहाँ पे all the algorithms are given. All the algorithms are given, right. Yeah, great. और बहुत सारी वेबसाइट्स है, I mean Edureka है, Data Camp है, they provide lot of information for free and they are very good websites. And जैसे हमने अभी देखा कि उन्होंने जो algorithm दिया था, the algorithm that we are checking just now here, उसमें उसने वेट ऐड करने का नहीं दिया, क्योंकि उसने आपको he has just got you started on this. या फॉर एग्जांपल लिंक्ड लिस्ट में जो है उसमें प्रीवियस का एग्जांपल नहीं दिया था उसने। सो दे गेट यू स्टार्टेड। उसके बाद में जो एडिशनल इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको, दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, या फिर आप उनका कोर्स अटेंड करो और वहाँ से आपको सिखा देते हैं, राइट। सो बट दे प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और पाइथन के ऊपर मैं जितना देख रहा हूँ, देयर आर सो मच इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर पाइथन, विच इज वेरी गुड बियॉन्ड इमेजिनेशन। यूट्यूब वीडियोस, ऐसा ट्यूटोरियल पॉइंट है, एड्यूरेका है, डेटा कैंप है, सो मेनी गुड रिसोर्सेस अवेलेबल ऑन नेट। सो गूगल का यूज़ करो आप, और जो भी चाहिए आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, राइट। Okay, so with that, I think we are going slightly slow by my standards. So we'll go to next. We'll talk about a few real life use cases. और जो मैं बात कर रहा था पिछली बार, अभी I was talking about that जितना शक्कर डालोगे उतना जो है वो
बढ़ते जाता है, राइट? आई डोंट नो हाउ टू हाइड दिस एनीवे. So I'll take example of job assignment. Last time हमने इसका थोड़ा सा डिस्कस किया था. So let's talk in more detail. So we took example of companies like Uber और जो fleet maintain करते हैं उनका example ले रहे थे हम कि you have a huge fleet of say 1000 cars which are moving around in the city और इन सब कार का ब्रेकडाउन होता रहता है, कुछ रेगुलर मेंटेनेंस रहता है और सब काम रहते हैं बेसिकली. And then you have set of workers who are working on this things. So how do we solve this problem? So इसके लिए graph type का object use होगा. And then let's see the complexity of the problem, right? So I think the city that is common to all of us is probably Ujjain. So I'll talk example of Ujjain. कि एक आपका फ्लीट है उज्जैन में 10,000 गाड़ियों का और उसका कुछ सॉल्व करना है कोई प्रॉब्लम. सो व्हाट आर द वेरिएबल्स और थिंग्स इन दिस चैलेंज, राइट? सो देयर आर मल्टीपल वर्कर्स एंड ऑल द वर्कर्स हैव डिफरेंट स्किल्स. अभी वर्कर का स्किल कैसा है कि देयर कुड बी समबडी हु इज अनस्किल्ड वर्कर. तो वो क्या कहते हैं, आके गाड़ी को वैक्यूम साफ कर सकता है या गाड़ी को पोछा लगा सकता है या you know that kind of काम work can be done. Then there could be some skilled workers who can solve your engine problems, right? Those kind of things. So you have different skills, and then you have other kind of skills like गाड़ी को tow करके ले जाना है. So you need a different kind of skill there. That he's a driver. उसका skill basic driving a tow truck. Or other challenge in this is workers are starting from different starting point, right? तो अगर एक वर्कर जो है, अगर हमने बोला कि आपका क्या नाम है उसका, घंटाघर जो है आपका सिटी का सेंटर है. So some worker could be starting from say नानाखेड़ा और अपना उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज. Somebody could be coming from देवास end of it. Somebody could be coming from say मक्सी end of it, or somebody is coming from महाकाल और other area. So आपके जो जॉब लोकेशंस अलग अलग हैं, आपका वर्कर्स का स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग अलग है और वर्कर जैसे काम करता है उसका सिटी में पॉइंट अलग हो जाता है, राइट? अदर चैलेंजेस, वर्कर्स में हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स. सो आप अगर गूगल मैप यूज़ करोगे, बोलोगे कि मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना, तो कार के लिए पॉसिबली अलग रास्ता बताएगा और टू व्हीलर के लिए अलग रास्ता बताएगा. सो दिस वाज अ वेरी टिपिकल इशू दैट केम. और आपका मतलब थिंकिंग कैसे लिमिट हो जाता है उसके ऊपर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल था, क्योंकि हम ये जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, इट वाज बेसिकली सॉल्व्ड इनिशियली फॉर यूएस. तो वहाँ पे यूएस में एवरी वर्कर मूव्स इन अ कार, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है और इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जियोग्राफी, राइट? वहाँ पे सब लोग कार से ही जाते हैं. किसी के पास मर्सिडीज रहेगी या किसी के पास लो एंड कार रहेगी, बट जाएंगे तो कार से ही जाएंगे वो लोग, राइट? बिकॉज डिस्टेंसेस आर सो बिग. और यही प्रॉब्लम जब हम यूरोप को लेके गए, तो वहाँ पे पीपल एक्चुअली मूव ऑन, दे मे बी मूविंग ऑन साइकिल्स और टू व्हीलर्स, राइट? सो यू हैव टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ मैपिंग एल्गोरिथम नाउ ऑन गूगल मैप में. व्हेन यू यूजिंग इट मैन्युअली इट्स डिफरेंट, बट जब आप ऑटोमेटेड फैशन में यूज करोगे तो आपको वर्कर का व्हीकल देख के वो कौन सा नेक्स्ट जॉब पे जा सकता है जल्दी से जल्द, वो भी सोचना पड़ेगा. So see the complexity of problems, right? Or other thing is job, right? So we just talked about worker aspect of it, कि worker के उसमें कितने सारे variables आ गए अभी. Now similarly think of jobs. You have multiple types of jobs. As I said, it could be, अगर जैसे मैंने Uber use किया और मैंने उसको रेटिंग दे दिया 1 का, कि आपकी कार गंदी थी, उसने बोला कि what is the comment? So you said car was really dirty. So you have to clean the car. या आप जा रहे हो ऊबर कार में और कार का ब्रेकडाउन हो गया, so you again give 1 rating saying car broke down. So ये अलग टाइप का जॉब आ गया, right? And then companies have standard policy कि after 2 weeks car has to be cleaned, standard. या फिर after 3 months, because it's a rental car, after 3 or 4 months it has to be taken to a shop for repair. So ऐसे अलग अलग टाइप के जॉब आते हैं. And then each job has a different time required to complete. अभी जैसे कार का क्लीनिंग है, that could take half an hour, versus अगर कार ब्रेकडाउन हो गई तो
देयर इज नो गारंटी कि कितना टाइम लगेगा, या फिर एक शेड्यूल मेंटेनेंस है तो इट मे बी 2 आवर जॉब और 4 आवर जॉब, राइट. सो दैट्स अनदर डायमेंशन ऑफ जॉब. देन ईच जॉब इज अ प्रायोरिटी. सो जैसे अभी किसी ने वर्कर ने एक यूजर ने रेटिंग 1 दे दिया कार का, तो वो कार को उसको जल्द से जल्द साफ करना पड़ेगा, नहीं तो उसका ऐप का जो है रेटिंग डाउन होता जाएगा, राइट. सो दे विल क्रिएट अ हाई प्रायोरिटी जॉब इन दिस केस. या फिर जैसे शेड्यूल मेंटेनेंस है कि वो कार हमने लास्ट टाइम बोला था कि 15 दिन में एक बार क्लीन होना चाहिए, तो यू विल क्रिएट अ जॉब एंड ऑन 13th डे और बोलोगे कि ठीक है अभी नेक्स्ट 1-2 दिन में कभी भी हो जाएगा तो चलेगा. सो इनिशियली इट विल हैव लो प्रायोरिटी. So priorities can be different. Some jobs are scheduled. हमने बात की कि on demand. अभी कार का breakdown हो गया तो it has to be solved immediately. And one of the interesting problem that came was job clusters में भी रहता है बहुत बार. So कैसा रहता है अभी जैसे I'm in Pune right now. So पुणे में क्या किया उन्होंने कि each city part has say parking lot kind of area, जहाँ पे कि लोग साइकिल को रख सकते हैं एंड दैट साइकिल ओपन्स विद अ QR कोड, राइट. सो ऑल ऑफ दिस जॉब्स आर नाउ इन अ पर्टिकुलर प्लेस. सो क्या कहते हैं स्टॉकहोम सिटी है या कोई भी सिटी है, वहाँ पे ऑल दिस शेयरेबल कार जो रहता है कि आप कार को या व्हीकल को एक जगह पे पार्क कर दो, वहाँ से कोई दूसरा बंदा ले जा सकता है. सो जॉब्स कुड बी इन वन प्लेस. सो बंदे ने वहाँ पे लाके रखी गाड़ी और वहाँ से चला गया, राइट. ईच एरिया इज अ पार्किंग लॉट, वहाँ पे आके गाड़ी को रखता है वो और वहाँ से वो चला जाता है. सो ये सब जॉब जो है अभी जॉब की लोकेशन एक पार्किंग लॉट हो गई. सो दिस अनदर एस्पेक्ट ऑफ जॉब कि जॉब कुड कम इन अ क्लस्टर. तो आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, तो आप मल्टीपल जॉब्स कैन बी असाइन टू वन पर्सन. उसको पता है कि अभी सब कार के यहाँ पे जो भी 20 कारें पार्कड है उसमें से या 2 व्हीलर्स पार्कड है उसमें से 10 की बैटरी रिप्लेस करना है, तो एक ही वर्कर को आप एक साथ ही काम दे सकते हो, राइट. So what we are talking about is complexity of the real life problems that we face. और उसको आप कैसे solve करोगे? That's what is going to be key, right? So just one problem that I talked about. There are other problems as well we can talk about. Like medical treatment की हम बात कर रहे थे कि कैंसर में is a famous use case, but you can relate it to corona as well. कोरोना का मेडिकल ट्रीटमेंट करना है आपको, डॉक्टर्स उसमें ह्यूज डेटा आ रहा है. कभी बोलते हैं कि रेमडेसिविर इज नीडेड, कभी बोलते हैं कि यू नीड क्या है D2X चाहिए, या सो मेनी न्यू डेटा विच इज पब्लिश्ड एवरी डे. एंड रेमडेसिविर कब देना है और ब्लैक फंगस कब हो सकता है या क्या है, ऑल दिस थिंग्स दे कीप ऑन, देयर इज अ रिसर्च विच इज पब्लिश्ड एवरी डे. एंड आई थिंक देयर इज अ स्टैटिस्टिक्स विच सेज we are doubling our data on the net almost twice or 2 or 3 years. The data that is available on internet is increasing, right. So that's another challenge that we have. फिर historical data रहता है कि हर एक हॉस्पिटल का हिस्टोरिक डेटा रहता है. देन द डेटा इज एट अ कंट्री लेवल या ग्लोबल लेवल पे भी रिसर्च और होता रहता है, हिस्टोरिकल डेटा पब्लिश होता रहता है. और इस सब के बाद में अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इज हिस्ट्री ऑफ इलनेस ऑफ अ गिवन पेशेंट. अगर मेरा कोई ट्रीटमेंट कर रहा है और उसको मालूम, आई मीन ही नीड्स टू नो दैट दिस पर्सन इज एलर्जिक टू पर्टिकुलर मेडिसिन. जैसे हम पहले डॉक्टर के पास जाते थे, आई मीन दिस इज लॉन्ग बैक, डॉक्टर एक सुई लगा के पहले एलर्जी टेस्ट करता था, उसके बाद वो दवाई देते थे, राइट. सो दे हैव टू नो दैट इस पेशेंट को या एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इज नॉट अप्लीकेबल, राइट. ये मेडिसिन इस बंदे को नहीं दे सकते हैं, क्रोसिन इसको नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसको क्रोसिन से एलर्जी, राइट. विच वेयर क्रोसिन इज, अगर किसी का सर दुख रहा है तो बोलेगा क्रोसिन दे दो इसको ठीक हो जाएगा. बट इफ दैट पेशेंट इज एलर्जी टू क्रोसिन, इसको क्रोसिन नहीं दे सकते हैं, राइट. सो जनरल एलर्जीज रहता है कि इस बीमारी में आप ये दवाई नहीं दे सकते हो. आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, अभी कोरोना पेशेंट को किसी को वैक्सीन दिया था और उसके बाद में क्या दवाई का नाम था, डाइक्लोफिनैक वाज गिवन टू द डॉक्टर एंड ही डाइड बिकॉज दे डिडंट नो दैट कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी था और डाइक्लोफिनैक डोंट गो टुगेदर. सो एक जनरल एलर्जीज रहता है कि दिस टू मेडिसिन डोंट गो टुगेदर, और एक स्पेसिफिक पेशेंट का भी हो सकता है.
and what is more important is the weightage of any piece of information. So आप ये जो information आपको मिल रही है, it can come from person like Ramdev Baba or WhatsApp University का forward हो सकता है, या किसी और research house का, या research के universities research और जो भी है बड़े कोई भी मतलब उसका भी एक research का information हो सकता है. So you have to give weightage to each of this information. So see the complexity of problems. I mean, that's what I'm trying to tell you, that when you're solving problems by machine learning, it is very important to understand all different aspects and apply them. So that's what becomes your variables when you are doing this linear regression and other things. You will see that these variables will basically, you'll have to give weightage to each of these things and come to a conclusion, right? And whatever problem you solve, it has एक solution नहीं रहता उसका कभी भी, right? Medical treatment कर रहे हैं आप, किसी के पास diagnosis करने के लिए गए, so it could just be a classification problem that इस बंदे को actually he is having sinus, he is not having allergy का problem है, उसको सर्दी खांसी नहीं है, right? So that classification का एक algorithm हो सकता है, और उसके बाद उसको classify कर दिया आपने कि इसको sinus का problem है, तो अप्लीकेबिलिटी ऑफ मेडिसिन के लिए भी अलग क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन का हो सकता है कि अगर आपने ये दवाई दी इसको तो ये 80% अप्लीकेबल रहेगी, वर्सेस ये दवाई दी तो 90% अप्लीकेबल रहेगी, ये कुछ दूसरी दवाई दी तो 30% अप्लीकेबल रहेगी. तो वट एवर सॉल्यूशन यू प्रोवाइड विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अल्गोरिथम्स, क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन, ताकि उसमें राइट. सो दैट्स अनदर थिंग आई वांटेड टू ब्रिंग आउट टुडे, राइट? Any questions on this? After sab, if we can discuss today or the next class, I am okay. और इस तरह के प्रॉब्लम के लिए हम कौन से मतलब what type of data structures we use generally for solving this kind of medical problem which you told? हाँ, इसमें तो yeah, we can talk about it. इसमें तो specific मतलब pandas का data frame वगैरह या depends, I mean, how to use them. I'm just, these are very specific machine learning kind of problems. और जो हमारे जो standard data structures है, they are for standard solutions, right? So इस तरह के लिए भी हम ढूंढ सकते हैं. We can find out exact data structures. I was talking about more from a machine learning point of view कि इसमें क्या-क्या challenges आते हैं and how do you solve the problem. Sure, Yeah. sir, sure. एक And और that problem. previously that car problem you discussed, I think in that graph kind of data structure will be used, उसमें right? तो graph ही use होता है, उसमें graph ही use होगा. Graph use Yeah. होगा ना? हाँ, उसमें graph क्योंकि ये तो पूरा right. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम पूरा, उसमें तो ग्राफ ऑपरेशन रिसर्च का प्रॉब्लम है. राइट. एक और हम प्रॉब्लम जो है डिस्कस के लिए, डिस्कशन के लिए रखा मैंने इसको भी कि वी शुड डिस्कस दिस candidate selection problem. So this is another problem that is making rounds today, and that is for candidate selection. So जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, you could be fresher or you could be experienced. So how do you match it, right? So एक job कोई भी company के अंदर openings है, तो they will have job description and they will have a certain number of openings. So let's try to solve this. Let's try to add variables in this. कि क्या कहते हैं इसमें क्या क्या variables रहेंगे, and once you define a problem, I mean defining a problem is 50% of the solution part, right? So let's think about क्या क्या इसमें variables आ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि resume जो रहते हैं वो fixed format में नहीं रहते हैं. Somebody puts a 2-page resume, somebody puts a 10-page resume, कोई PDF भेजता है, कोई Word भेजता है, कोई लोग PPT भी भेजते हैं. So you have different formats, and आपको अगर algorithm लिखना है तो what all challenges could come, you have to list out all the issues. So let's go around across and see what all variables can come. So I will start with a job description saying कि this is for a software developer का role है मेरे पास, right? So if that is my first variable, what could be other variables? Let's try to understand that. So anyone wants to add any other thing in this?
क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? सो मैंने एक बोला कि जॉब डिस्क्रिप्शन इज फॉर अ कंपनी नीड्स सॉफ्टवेयर डेवलपर. नाउ अदर थिंग कुड बी स्किल, मतलब वेदर इट्स .NET और पाइथन या किस टाइप का स्किल है, राइट? सो Number of years of experience. Exactly, great. Years of experience, right? Is another parameter. Locality, where Bangalore is a preference or Delhi is a preference. Perfect. Location preference. Yeah, location preference. Then certain jobs are shift oriented, so in that jobs ladies are not allowed. So those Yeah. kind of preference, shift preference. Some jobs will require you to work only in America shift or UK shift. So in Right. that condition, you have to Right. work in night. So you should be prepared. Right. Right. So see, so I was trying to list it myself as well. So I did few things there, but I think we got few more points here. So guys on the call, think about it and keep adding here. So other things I had was technologies क्या है उसमें skill level क्या है. Sometimes you may have exposure to some particular thing. So they are looking for say back-end developer. So they may say that front-end technologies का exposure रहा तो भी काफी है. But we need a person who is very good at back-end, right? So skill level, what all technologies are involved, which database you are using, years of experience, ये सब आपको सोचना पड़ेगा. So we have to, I mean, I detailed 2 problems and this can be further detailed. I added a lot of details here. So similarly, each of these problems that we are talking about, it can be detailed to a great level. And once you have, gotten all the details, then, you can decide which data structure to use, what kind of algorithm will be needed. So problem definition is like 50% of solution. तो अगर आपका problem आपने एक बार ठीक से define कर दिया, तो क्या कहते हैं आप उसको solve कर सकते हो. So ये जो है, this is very important problem that is getting solved right now. क्योंकि क्या होता है कि think of company like Infosys. Infosys के पास 4-5 लाख अभी employees हैं, and they hire like 20-30,000 people in a year. 30,000 people को hire करने के लिए they have to have 3 lakh resumes. अगर 10:1 ratio लिया तो how are they going to solve? Manually possible नहीं है. They will go through your resume properly and then look at it. So it brings out 2 issues. One is for you, because you are looking for jobs, you will be looking for jobs. आपका resume में सब keywords होना चाहिए. So what they do is they will have algorithm which will check for your skills or the keyword that you have mentioned in the resume and then match it with the job description. So job description जैसे हमारा यहाँ पे job assignment का था कि you have to see worker का skill क्या है, worker की availability क्या है, and then match it with job. Similarly here, they will take your resume, extract the information, and then match it with the job description, and then shortlist the resume. So that's what this particular machine learning algorithm will do, and then they will have a test data set and a training data set. So your training data set से they will feed some data, and then test data set जो भी रहेगा उससे चेक करेंगे कि मैंने इसको डाला, इस resume को डाला तो वो job description से match कर रहा है कि नहीं कर रहा है, right? So think about how real life problems and how they are solved. And as I have said in earlier meeting as well, earlier training session as well, that you should be looking at thinking in terms of algorithms. कोई भी problem आएगा तो how are you going to solve it? So you have to start listing all the variables like we listed here. You have to list all the variables that could come, like location preference, as Kadre sir said, is something you have to think कि अगर कोई बंदा पुणे based है और ये job Bangalore में चाहिए तो, and then his experience level is 15-20 years, so probability of him moving from Pune to Bangalore is very low, whereas that person is only 2 years of experience, so he may be willing to go to Bangalore or any other place. So ये सब interconnection of those things. Yeah, एक बहुत interesting factor एक और add हो गया है आजकल
कि कोरोना की वजह से लोगों को घर से काम करने की आदत हो गई, तो एक फैक्टर और है कि भाई वो अगर कंपनी रिक्वायर्स यू टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, सो दैट आल्सो इज अ वेरिएबल नाउअडेज. Right, Not many people want to work from office nowadays. right. Very true. Yeah, yeah, yeah. And as a, I mean, machine learning है तो वो उसमें एक पैरामीटर ऐड करके उसका लर्निंग को बढ़ा सकते हैं हम, right? So adaptability of your solution is also very important. Yeah, एक एक करके सब पैरामीटर्स ऐड होते जाते हैं उसके अंदर, and then your machine has to learn and provide the best possible match, right? And interconnection of those parameters, as we talked about location preference. अगर कंपनी का लोकेशन प्रेफरेंस है बैंगलोर और बंदा पुणे में है, तो वी टॉक्ड अबाउट कि अगर कम एक्सपीरियंस है तो प्रोबेबली ही इज ओके टू रिलोकेट, पर ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो इवन दो ही सेज ही इज रेडी टू रिलोकेट, अगर उसको पुणे में ही कोई दूसरा जॉब मिल गया तो ही इज नॉट गोइंग टू गो टू बैंगलोर, राइट? इन डेस्परेशन पीपल में से आई एम रेडी टू गो टू नोएडा, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कहीं पे भी जा सकता हूँ मैं, और मैं पुणे का अगर हूँ एंड आई हैव स्पेंट लाइक आई हैव 20 years of experience, 30 years of experience, chances of moving that person to another city is low because his family is settled, kids are going to school and other things, right? So ये सब parameters and correlation of these parameters and train your machine properly. That's the challenge that you solve in machine learning. Yeah. Okay. So After so great session from a practical point of view, both data structures and how to formulate machine learning problems. yeah. So thanks a lot. So I think we can open the dais for questions. Yeah. Any question, Suman? नहीं सर, एक्चुअली बहुत अच्छा सेशन हुआ, इजी था ऐड से. ग्राफ्स के थोड़े इम्प्लीमेंटेशन को लेके आई थिंक थोड़ा और एग्जांपल्स लगेंगे, बट हाँ, वो खुद से अगर प्रोग्राम करके देखेंगे तो आई थिंक वो बेटर समझ में आ जाएगा. Right. Exactly. Right. Yeah, you have to solve problems, क्योंकि जब मतलब if you want to learn coding, you have to do coding, right? Yes sir. उसके बिना कुछ नहीं होगा. So last time मेरा algorithm, मैंने जो फाइल दिया है उसमें ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हुआ है मैंने, so you can check that.